बैठिए आप। राजनीति का पक्ष नहीं लाया, गुडा को चीख रहा, घायल गुडा चीख रहा, चीख सुनाने आया हूं। जो आज 18 मैं पूर्व सैनिक नंददेव पोसाना, पहले मेरी यूनिट पटियाले में थी, वहां पे कोई 10,000 आदमी को इकट्ठा करना था, उसका संयोजक मैं ही था। फिर गवर्नर साहब से इंट्रोडक्शन करवाना था। हमारे कमांडर साहब थे, गवर्नर साहब थे लोहारू के, साहब डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट जोन गुड़ा से हूँ। वो गवर्नर साहब बड़े खुश हुए। अब शुरू की तरफ देख उन्होंने कहा आई सी गुड़ा, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उन्हें आए होंगे कभी गुड़ा, अच्छा सुंदर जगह है। तो इस सुंदर जगह को हम नहीं छोड़ना चाहते। ये रहेगा हमारा नीम का थाना, मेरी रिश्तेदारी है, वहां जाएंगे सगा से मिलने के लिए जाऊंगा, कोई बात को नहीं। नीम का थाना में सामान नहीं गया इसका, ये नहीं, पर हम कागजू नहीं आए थे। वी डोंट वांट गो टू नीम का थाना, वहां नहीं जाना चाहते। भले हमें अपने आप की जान कुर्बान देनी पड़े, हम हमारा जिला नहीं छोड़ेंगे। मेरी उम्र 82 साल है, सबसे आगे मरने के लिए मैं खड़ा हुआ, मुझे कोई फिक्र नहीं। हालांकि मेरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तो यहाँ मरूंगा ना। शहीद का दर्जा मिलता पाकिस्तान बॉर्डर पर या चाइना बॉर्डर पर आगे गांव में, पर गोली खाने के बिल्कुल आगे रहूंगा, भले मेरी छाती में गोली लेंगे। हम नहीं जाना चाहते। इस साहब ने बता दिया। इंद्रपुरा में आज का अखबार देखो, इंद्रपुरा के लोग भी नहीं जाना चाहते वहां। बड़ा गांव, आखिरी गांव हमारा, हाँ सर, वहां तक अपने दिल में दर्द निश्चय कर लो कि हमें नहीं जाना है। जैसे मैंने कह दिया जाऊंगा, जाऊंगा हमारा नीम के तरफ जाऊंगा, बाकी कागजों में ये नहीं जाना। जिस जहां हमारा जन्म हुआ। प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अगर राज्य की कोई सूचना नहीं आती तो हम कलेक्टर साहब से मिले बिना नहीं जाएंगे। आप तहसीलदार साहब को यहाँ बुला दीजिए। हम उनके माध्यम से कहते हैं कि जब तक कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे तो हम जाएंगे नहीं। ये प्रशासन को अवगत करा दीजिए। हमारे भाई जयंत मुंड जाएंगे और आपके साथ आप लीग के कप्तान सीताराम जी हैं। मेरा काम था जगाना आपको, हमारे गुड्डा गोल जी के लिए, हमारे झुंझुनू के लिए, और मैंने हजारों रामावतार बना दी हैं। अब इन यूथ रामावतारों पर निर्भर है कि इस आंदोलन को कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमारे यहाँ आज भूतपूर्व और वर्तमान सैनिक भी आए हैं, उनको करना है, क्या करेंगे। लेकिन हम कलेक्टर साहब को जरूर बुलाएंगे। राज्य से कोई सूचना होती है तो अच्छा है, नहीं कलेक्टर साहब के यहाँ आने के बिना हम जाएंगे नहीं। और अब मैं भाई जयंत मुंड जो मरुसेना के अध्यक्ष भी हैं, यूथ हैं अच्छे, उनसे निवेदन करूंगा कि वो तहसीलदार साहब को इस संदर्भ में ज्ञापन दे के आए और अगले कड़ी में आप 2 या 3 मिनट बोले, झुंझुनू के बारे में बोले, झुंझुनू हमें क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, नीम का थाना में हम क्यों नहीं जाना चाहते। और आप अलग अलग जाके, हमारे यहाँ तो सभी गेस्ट हैं, कोई मुख्य अतिथि नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई 1-2 आया होगा। ये लड़का पूर्व पंचायत समिति सदस्य है। मेरे यहाँ पूर्व और वर्तमान सभी जनप्रतिनिधि यहाँ इस धरने पे आए थे। बड़ी विडम्बना की बात है, उनमें से मुझे कोई 1 या 2 नहीं दिखाई दे रहे। शायद वो ये सोच रहे थे कि मर रहा कि जी रहा, ऐसा पता करने आएगा। मेरा नहीं है ये, मेरा अकेले का तो काम नहीं है। लेकिन मैं एक बौद्धिक आदमी हूँ और मुझे पता है कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की बहुत दुर्दशा होने वाली है। अब यहाँ के गरीब लोग तो बाहर जाके नहीं बच सकते और ये सिरमौर जिला, वीरों का जिला, शहादत देने वाले जिले को इस तरह से तोड़ा जा रहा है और हमें इस तरह से लोकतंत्र में कष्ट जा रहा है।
मैं गांधीवादी तरीके से बैठा हूँ और मैं अब भाइयों से निवेदन करूंगा कि वहाँ जाएं और आप वीज लीजिए और 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि हमारे तो सभी चीफ गेस्ट हैं। प्लीज, मैं तो मेरा अपना सच में कोई स्वार्थ नहीं है। आज इन नेताओं ने इस आंदोलन को पूरा कमजोर करने की कोशिश की है, दोनों तरफ से। मीटिंग 28 की थी, उसको 1 को प्रसारित कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, जब ये गुंडागर्दी जी की बात कर रहे हैं। और मैं आपको इस अलग जगाना चाहता था जो जग तो रही है, बट मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां बैठिए। हम कितनी देर बैठते हैं, आपको मैं वादा करता हूं किसी के बेटे हो, भाई हो, कोई केस नहीं करने दूंगा। और मैं आपको सर्व विदित बताता हूं कि मैं पीपल और बड़ के नीचे बैठा था। सच्चा आदमी हूं, मैं सच बोल रहा हूं कि हम नीम का थाना में चले गए। कोई क्या बोले, कैसे बोले, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। नेताओं ने मुझे बहुत उल्टा सुल्टा भी बोला और जब बैक फुट पे आ गए तो मित्र भी कहने लगे। लेकिन आज मेरी मीटिंग को कमजोर करने का काम कर रहे थे। चारों तो मेरी मीटिंग थोड़ी है, तो मुद्दा गोविंद की मीटिंग थी। मेरे को किस लिए करना मीटिंग, क्या करना, मेरा तो कोई राजनीतिक एम है नहीं इसमें। 8 दिन से इसलिए बैठा था कि हमारा युवा, हमारे सैनिक, सैनिक जाग जाए। पिछला सुनता है थोड़ा। भारत माता की, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। झुंझुनू जिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झुंझुनू जिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। आगे क्रम में जो भी हमारे फौजी भाई है वो आपको संबोधित करेंगे। हमारे जिले को इस गुटा तहसील से, इस जिले से निकाल के और नीम का थाना में कर दिया गया है। तो इसमें ये गुटा तहसील नीम का थाना में नहीं जाना चाहती है, ये झुंझुनू में ही रहेगी। दोस्तों, इसके लिए हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगी, चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और झुंझुनू जिला में ही रहेंगे। ये गुटा क्षेत्र के किसी एक बच्चे को पूछ लो, किसी को पूछ लो कि कोई नीम का थाना में जाना नहीं चाहता। दोस्तों, ये झुंझुनू जिला एक फौजियों का नाम से पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। क्या है? पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। चाहे आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ, वहां पर बात करो कौन से जिले का हूं, तो झुंझुनू का नाम लेते ही लोग उसको महत्व देते हैं। दोस्तों, गुटा क्षेत्र के शहीद है, फौजी तो पता नहीं कितने है। तो हम झुंझुनू जिला की शान को, हमारी शान और बान और आन है, उसको हम कैसे नीम का थाना में जाएंगे। दोस्तों, इस पहाड़ी इलाके में यहाँ तो हर 5 मिनट के अंदर बसें चलती है, वहां तो कोई रोड वैसी नहीं जाती, कोई साधन भी नहीं है। और मेरी 70 साल उम्र हो गई, मैंने तो अभी तक नीम का थाना देखा ही नहीं है कि है काम। एक्चुअली बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग उसको उसके जाने के लिए जान की बाजी लगा दो। छोटे बच्चे से लेके शहीदों के बच्चे, फौजियों के बच्चे, उनका एड्रेस चेंज करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है फौज में उनका। बताओ, जिला भर्ती करने के लिए कितनी आपकी भर्ती कराएंगी, आगे चल के देखना आप लोग सब एक हो जाओ, एक मुट्ठी में हो जाओ। और इस झुंझुनू जिला में ही ये गुटा क्षेत्र रहेगा, नीम का थाना नहीं जाएगा। दोस्तों, आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े। अरे किसलिए आज जागो, नहीं तो पिछड़ जाओगे। दोस्तों, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि गुटा तहसील बिल्कुल भी नीम का थाना नहीं जाएगी, झुंझुनू में ही रहेगी।
कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम घर में बैठकर चुटकुले कहो, तुम घर में बैठकर चुटकुले कहो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले, बहरे भी सुन ले, इतनी जोर से आवाज देंगे, बहरे भी सुन ले, इतनी जोर से आवाज लिखेंगे। अंधे भी पढ़ ले, इतनी साफ लिखेंगे, अंधे भी पढ़ ले, इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम चांद पे इनकलाब लिखेंगे, चांद पे इनकलाब लिखेंगे। युवा शक्ति भी मेरे साथ बैठी है। युवा से पूछना चाहूंगा कि वो नीम का थाना क्यों नहीं जाना चाहते? नीम का थाना ठीक है, नीम का थाना नौजवान आदमी सेफ नहीं है। जब भी नौजवान रात आते हैं, पहाड़ों में लोग बैठे रहते हैं और RJ-18 में रहना चाहते हैं, RJ-18 में रहेंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें RJ-18 से अलग कर दे। जय हिंद, जय भारत। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हम हमारा हक मांगते। बोले बालाजी महाराज की। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है और जितना मैंने सुना है, कि पिछले 8-10 साल से नीम का थाना के जो लोग थे वो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा नीम का थाना जिला बनना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई में वो कामयाब हुए। उस लड़ाई के अंदर मतलब इनको और मदद पड़ी, तो जो जानकारी मिली है, जो हमारे को जितना नॉलेज है उसके अंदर, इसमें जैसे 5-4 विधायकों से अनुमति मांगी गई थी कि भाई आपकी जो तहसील है उनको इस नीम का थाना जिले में शामिल कर दें और इस नीम का थाना को जिला बना दें। तो खेतड़ी से डॉक्टर जितेंद्र जी ने और विधानसभा उदयपुर वाटी से मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा से और खंडेला महादेव सिंह जी खंडेला से और श्री माधोपुर से दीपेंद्र जी से, इन 5 विधायकों ने नीम का थाना जिला बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, आज वो ही मंत्री महोदय हैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग जैसे कमेटियां बना रहे हैं, उनका गांव में मीटिंग करके वो उसका मजाक बना रहे हैं, वो उसका मजाक बना रहे हैं, वो उसका मजाक बना रहे हैं। मेरा तो सबसे पहले मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह गुड्डा से निवेदन है कि वो हंस के मतलब ये करें कि शोभन जी आपको आत्महत्या नहीं करने देंगे, रामउतार जी आपको भी भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत नहीं है, ये मीटिंग ही करने की जरूरत नहीं है, ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आओ इस जनता के अंदर, इस जनता को भरोसा दिलाओ कि भाई मैं इस उदयपुर वाटी को, बुढ़ा गोरजी विधानसभा को मैं नीम का थाने में नहीं जाने दूंगा। क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो आप? 5-7 दिन पहले भी हम यहाँ आए थे कि भाई हमारी इस मामले में किसी से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, किसी पार्टी के नहीं, किसी व्यक्ति विशेष आदमी के नहीं है। इस चीज का इन लोगों ने आज 7-8 दिन से आदमी अनशन पे बैठा है, जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उस लोगों का उन्होंने मजाक बना रखा है। इससे ज्यादा और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। मतलब और उनके अगर वो हाथ में है चैलेंज के साथ में ये करें कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, तो ये करें कि देर क्यों कर रहे हो, आप आओ, आपका मतलब सम्मान है, मान सम्मान है, आपका स्वागत है। हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई आप इस बुढ़ा गोर जी को भाई चलो उस क्षेत्र के जो गांव है, पापड़ा, सुरपरा, सराय, जो लोग छापोली, जो लोग नीम का थाना में जाते हैं, भाई उनकी भी समस्या आज जैसे अपनी पीड़ा है, जो नीम का थाना मतलब जो बड़ा गांव से और जो नीम का थाना जाने वाला व्यक्ति है, जो पीड़ा महसूस करता है, वो गांव के लोग भी उतनी पीड़ा महसूस करते थे, झुंझुन जाते थे। अगर उनको शामिल करते हैं, उनकी इच्छा है शामिल होने की, तो करवा दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि भाई लोगों, आज अपने जो 20-22-23 गांव है, जो इंद्रपुरा से लेके हरसर बड़ा गांव तक के लोग हैं, शायद है कि ऐसा कोई गांव नहीं जिससे कोई 1-2-5 व्यक्ति नहीं आए हैं। अभी कुछ लोगों की समस्या है, कुछ लोगों की यह समस्या है, कोई लोग जो राजेंद्र सिंह गुड्डा को भगवान मानते हैं, तो राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहते हैं कि ये होगा, वो होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये गलतफहमी अपने को निकालनी होगी। आज के दिन अपनी पूरी विधानसभा उदयपुर वाटी नीम का थाना में शामिल है।
इस चीज को अगर कोई नकारता है तो मैं राजेंद्र जी हुड्डा से चैलेंज करता हूं कि आप हमें आके ये प्रूफ दो, हम आपका स्वागत करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप हमें विश्वास दिलाओ इस चीज का। भाई हम आपके वोटर हैं, आपको हमने एक एक वोट दे के हमने आपको सियासत में बैठाया है, तो आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों एक आदमी को बेड और पीपल के नीचे 7 दिन से सुवा कर रखा है? हो सकता है इनकी जिंदगी तो बच जाए, कल ये भूख हड़ताल लंबी चली, इनकी किडनी खराब हो गए, फेफड़े खराब हो गए, इनकी जिंदगी का कौन जिम्मेदार है? मतलब आप ये चाहते हो क्या कि भाई मैं ये जो बुरा घटना होने के बाद में ये करूंगा? आप पहले कर दो नहीं ये चीज, अगर आपके हाथ में है तो क्यों नहीं आ रहे हो आप? उन्होंने इस चीज को कोई नहीं निकालता है, उन्होंने अनुमति दी है कि उदयपुर वाटी को नीम का थाना जिला बनाया जाए और उसमें शामिल किया जाए। और अभी तो अपने उदयपुर वाटी का एक ही उपखंड है उदयपुर वाटी, और अगर वो ये कहते कि मैं इनको बचा लूंगा, उनको उसमें शामिल करवा दूंगा, तो वो नहीं होगा। पहले हुड्डा बोर्ड जी को दूसरा उपखंड बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हो सकता है उन गाँव को उसमें शामिल कर दे, इनको झुंझुनू में शामिल कर दे। अपने को जो भूत सवार है, कुछ शुभकर्ण जी को भगवान मान रहे हैं, कुछ राजेंद्र जी हुड्डा को भगवान मान रहे हैं, एक एक आदमी तक, अपनी माता बहनों तक अपने को ये भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ना है, इनके तो जयपुर में मिले हैं, उनके तो नीम का थाना भी वही बात है, झुंझुनू भी वही बात है, राजनीति करनी है, वोट लेने कहीं से भी कर लेंगे, ये कीड़ा अपने को महसूस करेंगे। और आप इस चीज को समझो, आप चाहे वैसे किसी के भी कार्यकर्ता होंगे, आप चाहे किसी को भी वोटर होंगे, आप इस चीज में गौर करो कि ये आदमी अपना भला चाह रहा है नहीं चाह रहा है। एक्चुअल बात ये है, अब तक की कंडीशन ये है कि अपना भला नहीं चाह रहे हैं, अपना मजाक बना रहे हैं। आज वहां मीटिंग है वहां जाओ, आज वहां मीटिंग है वहां जाओ, आज मीटिंग है वहां जाओ, मतलब, और अपन उनके पीछे 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 भग रहे हैं। अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी और घर घर तक एक एक गांव से मतलब ये पूरा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप इस लड़ाई को जीत सकते हो, नहीं तो आपको नीम का थाना में जाना होगा। इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। एक मात्र सरपंच है, वो भी नौलगढ़ से, बड़े श्रम की बात है। जब यह पता चला कि 28 मार्च को गुड्डा का आवाम तहसील कार्यालय का घेराव करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए गुड्डा आ रहे हैं, तभी से स्थानीय नेताओं के पेट में मरोड़े आने लग गए। टीम बुला के डॉक्टर्स की, और अगर वो चेक करे कि अगर मैंने एक दिन भी कोई अन्न का दाना लिया और नीम का है, एक तो ये बात कई लोग साफ है, मैं मेरे दिल से सत्य है, तो वो प्रमाणित कर दे कि क्या इस आदमी ने अन्न खाया था। क्योंकि ये लोग कल से इतना गुमराह कर रहे हैं कि वो पता नहीं कौन सी होटल है, उसका मतलब नाम ही नहीं जा रहे, भाई बता रहा तो वहां से होटल है, इनकी बात करेंगे सर, तो होती है जनता, ये तो मेरे लोग हैं, इनसे तो बात करेंगे। गुड्डा गोड़ जी बचाने के लिए तो आप आए हैं, मैं बैठा हूँ, लेकिन जिनको जो मेरे को 50-50 हजार लाइक भेज रहे थे, खा रहे हैं, तो वो उनके लिए भी तो कहना था मुझे। अब वो लोग जिनमें से एक ये बढ़ाना जी जरूर जिसने कहा, तो ये रात को भी मेरे पास आते थे, मैं बोला यार ऐसा कुछ हुआ है एक रात को, तो हमारे प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ। तो एसडीएम साहब को मैंने इसलिए भेजा, बढ़ाना जी राज के आदमी है, पार्टी पॉलिटिक्स में हमने रखा भी नहीं इसको, और ये आदमी भी बढ़ाना जी भी इसको पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं ले गए, बोला विरोधी हो सकते हैं आपस में, मैं विरोधियों को नहीं उलझने दूंगा, और मुझे कोई घूट पीना पड़ेगा तो पीऊंगा मैं गुड्डा गोड़ जी को। मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टी पॉलिटिक्स से। अब मैं एसडीएम साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कलेक्टर साहब या मंत्री साहब से बात की कैसे, ताकि या तो कलेक्टर साहब या मंत्री जी कोई हमें बताए कि भाई आप क्या कर रहे हो, और अगर आपने लीक करके कुछ नहीं दिया है या नहीं जा रहा है तो हमें आगे बता दें कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि राम और राज के रास्ते तो ऊपर से होते, मैं तो अकेला कुछ कर भी नहीं सकता। ये पूछना चाहता हूँ सर मंच के माध्यम से। जैसा कि मेडिकल टीम का आपकी चेकअप हो चुका है, और आज भी मेडिकल टीम को बुला दी, और आपकी जो बात है तो कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार तक पहुँच रही है, और आज की रिपोर्ट भी हम पहुंचा देंगे। और रही बात जिले का डिसीजन, वो तो स्टेट से ही तय। सर आप कलेक्टर साहब से बात तो कर सकते हैं, एसडीएम साहब की ऐसे वहाँ हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, इतनी बात तो करिए।
अच्छा वो बिजी हैं और मंत्री साहब से भी ठीक है। हेलो मंत्री साहब से भी करके देखिए क्या बोलते हैं। नहीं बस सिर्फ सुनना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने तो बोल दिया बिजी हैं और वो क्या करते नहीं एक बात चलो ठीक है फिर अब चलो कोई बात ठीक है। जब इतनी बात आपकी मानता हूँ अब ये जरूर है अनशन मैंने मेरी मर्जी से लिया था और इन लोगों ने तो मुझे कहा नहीं भाई तो अनशन कर गुटागोटी के लिए और मैं मेरी मर्जी से ही जब चाहे तोड़ दूंगा। उसमें मुझे अखबारों में दिखाने की क्या जरूरत है। मेरा लक्ष्य था अचीव नहीं। अब हम कर लेंगे साहब। हाँ सर आप जाओ कुछ नहीं बोलने वाले आपको कोई आप डिप्टी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन की सहयोग के लिए। बताना चाहता हूँ जो भी होगा नई संख्या है या नहीं है लेकिन ये सब मेरे अजीज लोग हैं और इनमें हमारे इंजीनियर और डॉक्टर्स बच्चे भी हैं। मैं सिर्फ प्रशासन से ये क्लियर करना चाहता था प्रशासन ने बुढ़ागौड़ जी को नीम का थाना में भेजा या नहीं तो वो तो तय हो गया। आपको पता कलेक्टर साहब भी बिजी है चाहे वो मरे या जी वो बिजी है और मंत्री जी भी बिजी होंगे क्योंकि परसों तो उन्होंने कहा था कि हमारे अच्छे संबंध है और मैं उनसे मिल रहा हूँ अखबार के थ्रू भी कहा था आप देख सकते और हमारे विपक्ष के नेताजी ने भी कहा था कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है और मजाक कर रहे हैं। कुछ भी है पक्ष विपक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी इतनी आलोचना की अरे भीतर तो तब हुए थे जब पब्लिक आने लगी लेकिन इतनी आलोचना की कि उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और आप लोगों से हाँ बढ़ाना जी मेरी बात सुन लीजिए तो मेरी तो सुन लीजिए जब मेरी से बेटा हाँ बेटा आप लोगों ने मेरा सहयोग किया आप लोग आए भी आए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आराम से जाइए सकुशल जाइए और मैं आपका आसानी कभी नहीं भूलूंगा। मुझे क्या करना क्योंकि मैंने आपसे पूछ के तो लिया नहीं फैसला कि मुझे क्या करना है। रामदास जी हम जब जाएंगे जो तुम्हें अनशन छुड़वाएंगे नहीं तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ से 1% भी। गलत बात है क्योंकि गलत है सही है। हम अगर आप ये कहें कि भी आप चले जाओ नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे। हेलो सब है ना राम सत्सु रामदास जी सब में बैठे ही आपका 7-8 दिन में लगातार अठे से हूँ अठे मेरो भाई है या छोटो है बड़ो है 5-10 दिन को मारो फर्क होगो। एक माँ का जन्म आए हैं मेरे यहाँ तो मैं भाई से एक गुजारिश करूँ यो अनशन तोड़ने पड़ो मानो तेरी भी जूता सही बात है या नहीं आलूंगा मैं बिल्कुल भी उस वजह मैं भी तेरे साथ रहूंगा। भाइयों का मान लो अनशन तोड़ने के बाद मंजूर कर लो थोड़ा जोश मंगा दो वो तो होगा ही आपकी सेहत का भी डाउन है। मैं भी 3 बार मिलने यहाँ से आया हूँ। आपका चेहरा ही कह रहा है कि हम निवेदन करें आप बात मान लो 1 गिलास दूध को मंगा लो। हम भी हाथ जोड़ रहे हैं। इनको माइक नहीं देना। अब सुनो अब मेरी बात सुनो तुम्हें अनशन की बात हम 2-4 और बैठा दें और तुम 2 दिन बाद में फिर बैठ जाना लेकिन आज आपको करना पड़ेगा। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे। सुनो तो सही रामदास जी मेरी बात सुनो। बड़े बुजुर्गों की और खासकर ये फौजियों की और फौजियों में भी बुजुर्ग आदमी है इनकी बात माननी चाहिए आपको। रामोता जी हम आपको माइक भी नहीं देंगे आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं करने में जारी रखूंगा छोड़ दो ना मेरी कप्तान साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनो तो सर मैं चला जाऊंगा ना मुझे अनशन मेरे घर जाके टूट जाएगा अनशन तो सुन लो यार ये भी कोई बात होती है। नहीं गलत बात है। बढ़ाना सुनो तो मैं ये नहीं कह रहा लेकिन मैं अनशन आपसे लेके आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ ये मानता हूँ लेकिन मैं अनशन तोड़ दूंगा लेकिन मैं खुद ही तोड़ूंगा और मैंने खुद ही एक फैसला लिया। हम गिलास ना दे आप सुन तो जाओगे मैं ये फिर
इंतजार कर रही है, वो हमारी भाभी भी इंतजार कर रही है, वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो राजनीति है। सुनो, ये राजनीति का भेंट चढ़ गई है, और मैं राजनीति भी तो खा पी गई लाठे से ही सुधरेगी, वैसे तो सुधरेगी। सुन लो, भूखे मरने से कोई काम नहीं चलेगा। नहीं, गलत बात, हम नहीं मानेंगे। रामोदास जी की माँ यहाँ है, बुलाइए उनको एक बार। रामोदास जी उनके हाथ से नहीं, आप जिन्होंने ये जीवन आपको दिया है, ये जीवन उन्होंने ही आपको दिया है। रामोदास जी की माँ माता जी यहाँ है। नहीं, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। ये सारे लोग एक स्वर से बिल्कुल आपके साथ है, आपका समर्थन कर रहे हैं, और ये जीवन जिन्होंने धरती पे आपको दिया है, हम उनके हाथ से आपका ये अक्षर चुराएंगे। अगर एक भी उनकी माँ को बुला, रामदास जी की माँ को एक बार बुला जी के सारा लोग चारे तारा खातिर आया, अरे मंत्री ने भी जवाब मांगा, संतरे ने मांगा, सारा यो ये पब्लिक आज सारा सोच रहा था उस दिन आप लोग कहाँ थे। ये सवाल आप लोगों को अपने अपने गांव में जाके सोशल मीडिया के माध्यम से गांव में जाके उनसे पूछना है। और भाई साहब अपील कर रहे हैं आपसे, सारे लोग एक साथ में आपसे कर रहे हैं, एक बार देखो तो भाई साहब सारा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मानो आओ माता जी, आओ माँ जी। निवेदन है कि सारा की इच्छा थोड़ी है, आंदोलन जारी रहेगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं सारे यहाँ पे। आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक अपन झुंझुनू में शामिल नहीं होगा, तब तक जारी रहेगा वैसा। और दूसरों को बैठा दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई है, पहली बात तो मेरी बात तो सुन लो यार, माँ के आंसू फोन है मेरी बात तो सुनो, मैं वापस उठ जाऊंगे। मेरी बात तो समझ तक कह रहा हूँ, मैं वापस उठ जाऊंगा। सुनो तो सही, मैं ये नेताओं ने घुसा दी, और मेरे पास इतने आदमी आ रहे थे, बढ़ा जी आप तो 4-5 बार मिले हैं, एक दिन में 1000, 1500, 2000 तक आदमी मिले थे। अरे कहते हैं मेरी बात लीजिए प्लीज, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। जब 8 दिन डाल में 16 दिन भी रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मेरे को नेगेटिव रिपोर्ट जरूर आ रही, लेकिन वो बात नहीं करनी। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोगों का ऐसा तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मेरी माता से ऐसा मत कहो, अब मेरी बात सुनो। मैं मेरी माँ की बात नहीं डाल सकता। मेरी माँ ने मेरे को एक बार ऐसे किसी लड़के से, जिसका मतलब इतना काम वो मैं कर नहीं सकता था, मतलब समाज में कुछ भी हो सकता था, और उन्होंने पग पकड़ के बोला कि आप मेरे को कहला दोगी, और माने कहा इसका ये काम करते, तो मैंने किया, वो तो अलग बात होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का कर्जदार हूं, और इस लड़के का, बढ़ाना जी का, और आप सब लोगों का कभी चुका ही नहीं सकता, ये है। लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ लोग कैसे जागृत होते हैं। सुनो तो सही मेरी बात, मैंने सैनिकों को जागृत किया, जागृत हो गई। एक शहीद की बेटी ने मुझे कोसा कि अंकल ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ। हमारे पापा ने तो शहादत दी थी, लेकिन आप लोगों को किस लिए वोट दे रही है जनता। यार गोपाल जी सुन तो लो प्लीज, आपका माइक दे दो ये। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। अब हम जो करेंगे, सारी जो जनता करेगी, मैं नहीं करूंगा, जो हम सब मिलके करेंगे वो आपको करना पड़ेगा। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। और सुनो, इस माँ की तरफ ख्याल करो, उस हमारी भाभी जी की तरफ ख्याल करो, उन बच्चों की तरफ ख्याल करो। आप समझो बात को। गांधीवादी तरीके में भाई जी लड़ियों की खाए पिए से लड़ाई होगी, चंद्रशेखर आजाद जो जी खा पी के काम होगा अब तो।
पानी ले आओ, पानी जूस की भाई जी सुनो, लड़ांगा भिड़ांगा मत टेंशन लो दे। आज ही बात माननी पड़ेगी। कोई बात नहीं टाइम भी अरे ज्यादा बस बोलो अरे बोलो, ठंडा है। पानी थोड़ा पानी मिला दे, बोलो ठंडा है। अरे बोलो पानी मिलाओ। पानी मिला दे, अरे बोलो तो बस सुनो पहले ये काम करो, उसके बाद सुनेंगे, सारे सुनेंगे। एक बात तो सुनो यार भैया, माफी क्रांतिकारी एक बार सुन लें तो क्या करें बताओ। ट्विटर पर भी मैंने एक लोगो जारी किया था, आरजे 18 मतलब बुड्ढा गोड़ जी मांगिए झुंझुनू और आरजे 18 अरे यार तो जूस हो रहा है, जूस की कठी जरूरत है। अब मैं तू बोलते हो, तू बोलना है तो डट जाए यार, तो मैं ही बोलूंगा तो छोटा। अब तो जब आपने तुड़ाई दिया तो कहाँ खत्म हो जाएगी? सुनो तो अब नहीं होने वाली है। अब तो मैं उनकी एनर्जी खत्म करूंगा जो मुझे खत्म करना है। अब आता है काम की। मुझे बोलो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तोड़ लूंगा, फिर बाकी हाथ लगा रहा हूँ, आप लोग मान क्यों नहीं? अब आप मैं जैसे बोल रहा हूँ तो आप बीच में 10 बोल रहे हैं, ऐसा मत करो। एक बार मेरी मीडिया है, से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक असफल प्रयास किया यहाँ के युवाओं को जगाने के लिए, यहाँ के सैनिकों को जगाने के लिए, यहाँ के पूर्व और वर्तमान सैनिकों को जगाने के लिए, शहादत दी उन परिवारों को जगाने के लिए। लेकिन मेरे को जगाया जिस परिवार ने शहादत दी उसने। और मैंने सोचा मैं पहले बुड्ढा गोड़जी में मीटिंग में गई, पहली मीटिंग हुई बुड्ढा गोड़जी में। मैंने सबसे पहले इस लड़के ने सबसे पहले डाला था 6 महीने पहले कि ये हमारा क्षेत्र नया जिला बनने जा रहा था। इसकी बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मैं जयपुर जा रहा था और मुझे कोई बड़े अधिकारी मिले। उन्होंने मुझे कहा कि सरपंच कहाँ जा रहा? मैं बोला जयपुर जा रहा हूँ साहब, जयपुर जा रहा हूँ। बोला नीम का थाना चला था। मैं बोला क्यों चला जाऊँ, मैं कभी गया ही नहीं नीम का थाना, तो कहीं जाऊँ नहीं जाने वाला हम नीम का थाना। तो बोला नहीं तुम तो चलेंगे। और वो फिर अखबार में भी पढ़ा, फिर उसका नोटिफिकेशन भी 10 तारीख पहले जारी होने वाला है। अब क्या होना क्या, लेकिन मैं ये चाहता था कि कम से कम मैं बाहर बसूं या क्या बसूं, लेकिन झुंझुनू मेरे दिल में बसा हुआ और हम बुड्ढा गोड़जी को छोड़ना नहीं चाहते। तो मैंने चाहा था कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रख करके और ये मामला सुलझ जाए, लेकिन मैं पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं बचा सका। वो चल रही है और चल रही है। दूसरा मैंने ये सोचा था कि यहाँ की यूथ को जगाऊं, यूथ जागती है, बहुत जागी है, लेकिन उसका पापा ये बोल देगा कि बेटा नहीं जाना, पापा को कोई और बोल देगा तो मानेगा। लेकिन ये बच्चा है, इसको पूछो कि
कई हजारों बच्चे मुहिम चला रहे थे। मैंने वो लोगो जारी किया था, गुड्डा कोड जी मांगे सुजनो RJ 18 हमारा स्वाभिमान और समस्त लड़कों ने ला। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, फैसला हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आज मेरे अजीज आप बहुत कम लोग गुड्डा कोड जी को बचाने में आए, जो रोजाना आते थे उतने ही आए हैं, उससे ज्यादा भगत सिंह एक ही वो बहुत ही सब। अब नहीं बुलाऊंगा, आप लोगों का ऐसा नहीं कबूतर कहूंगा, लेकिन ये सत्य है। कोई ये सोचे कि वो कमजोर है या डरपोक है, इससे कोई बनाना जी को मैंने फोन किया, यार बनाना जी आज ऐसे होने वाला है, कोई आदमी कहीं ना कहीं सूचना दे ही देता है। तो बनाना जी ने कहा यार आप चिंता क्यों करते हो, मैं आता हूँ। प्रशासन की ओर से हमें कोई खतरा नहीं था, कोई एक ही खतरा आभास हुआ जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो फिर वो रात को ये भाई ये सब सोते थे मेरे पास। फिर रात ने कहा 20-50 आदमी चाहे मेरी बात कर लीजिए, 20-50 आदमी जो भी चाहे आपको सो चाहे तो हम आपके साथ तैयार है। ये अपने फार्म हाउस में उनको सुला के भी, ये तो है सत्य। मैं डरता नहीं था, लेकिन मैंने ये जो आदमी आए ना रामोदार जी, सुनो रामोदार जी, ये एक आदमी 100 आदमी की ताकत रखता है। और बता देता हूँ यहाँ 15-20 हजार आदमी की ताकत है आपकी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ बोल दे मैं भाई, वो बोलते जय बोल दे। भारत माता की वंदे वंदे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अम्मा ने रामोदार जी की माता ने और हमारी अम्मा ने इनको जूस पिलाकर इनका अनशन खुलवाया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत बहुत आभार। जनता समाज मेरा ये नहीं, शेर तो भाई ये थे जिन्होंने मेरी मदद, और इस लड़के ने मतलब ये शेर थे आजाद नबी जी बेचारा लगातार सारे शेर है जितने खड़े। तो ये आपके शेर को तो इन्होंने क्या कह रहे थे, मेरा बेटा शेर है, बात बोल नहीं वो बोल कोई बात नहीं, ये बोलूँ तो क्यों भी बोल, जब बोल भी तो क्यों भी बोल। मेरा बेटा तो भाई जनता का साथ है। अब भी नीम का थाना में जानू नहीं चाहूंगा, चाहे मैं दोनों माँ बेटो ही जान दे देना। बस 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 बहुत 8 दिन अनशन पर आए, खाना खून खाए तो थारे टेंशन को नहीं होगी, चिंता को नहीं होगी मेरे को क्या? अब भी चाहे 8 दिन में ना खाओ बुलाई, मन भी 8 दिन ना 8 दिन की दिन है, तो माजते की दिन न बचती थे भी खाना खून खाओगे 8 दिन? अच्छा थे घरान समझ रहे हो कराए हमें। तो अब ये जनता हमारा नहीं साथ है, सगड़ी बस्ती और 5 बार वोट दिए जनता, और आपकी घनी जनता साथ है। पर वो अपने काम तेवड़े वो हो को नहीं जना आती मामो थोड़ी पीड़ा हुई है। लिया हमारे लोग नहीं मार ले, नहीं युवा मारने, लेकिन मैं चाहता था कि ये पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं उलझे, लेकिन ये उलझ गया और मैंने ये सफल हो गया। युवा भी जागे, सैनिक परिषद भी जागी, सब जागे आए भी हैं, लेकिन मैंने आज के दिन तो इसको असफल स्वीकार करता हूं।